मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपोलो अस्पताल का दौरा कर राहुल के स्वास्थ्य का जायजा लिया और परिजनों से मुलाकात की। साथ ही भूपेश बघेल ने राहुल के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान सीएम ने राहुल को आगे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। राहुल की मां गीता ने भावुक स्वर में मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन से हर समय सहयोग मिलता रहा है। 15 साल से फिर से शुरू कर रहे हैं और शिक्षा का प्रकाश उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिसकी उनको आवश्यकता। कल मैं उनको सीएम हाउस बुला रहा हूँ, उनको सम्मान। राहुल जो कि 5 दिनों से बोर में फंसा हुआ था, कल उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसका हालचाल जानने पहुंचे और उसकी शिक्षा के लिए सहयोग की बात भी कही। वहीं उनकी माता ने उनका आभार जताया और कहा कि हर समय उनका सहयोग मिलता रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सीएम बघेल ने शिक्षा के लिए पूरे आश्वासन दिया है कि पूरी शिक्षा उनकी तरफ से कराई जाएगी, वहीं उनकी माता ने भी उनका आभार जताया है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा रिपीट कर दें। सीएम बघेल राहुल का हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने शिक्षा को लेकर भी उनकी जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी राहुल की। ये जो बिलासपुर का मामला है जिसमें एक बच्चा जिसका नाम राहुल है वो बोर में गिरा था और लगभग 5 दिन बाद उसको उस बोर से निकाला जा सका, सकुशल वो निकला है, इस बात की सब तरफ खुशी है। और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं उन्होंने भी जाकर मुलाकात की और ये वहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि राहुल की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे। फिलहाल राहुल चूंकि 5 दिन लगभग पानी में रहा तो उसकी जो स्किन है वो पूरी गल चुकी है। उसका ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत अभी आवश्यक है। पढ़ाई बाद में उसका व्यवस्थित रूप से, मानसिक रूप से भी 5 दिन वो अंधेरे गड्ढे में रहा। और ये बताया जाता है, एक सुनने में ये भी आ रहा है कि उस गड्ढे में एक सांप और एक मेंढक भी था। अब वो किसी विषम परिस्थिति में वहां बना रहा। ईश्वर की महान कृपा है कि वो सकुशल वापस आया, जीवित वापस आया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये पहली घटना देश में नहीं है। इसके पूर्व भी अनेक प्रांतों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, गांवों में खास करके, कि जब खुला बोर छोड़ देते हैं लोग और उसमें बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और बड़े मुश्किल में उनको निकाला जा पाता है। और कई बच्चे तो जो है वो सकुशल वापस नहीं आते। उनके माता पिता को ये दुख जीवन भर सताता रहता है कि उनका बच्चा उनके हाथ से चला गया। तो इसकी एक सुनिश्चित कोई नीति बनना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से कि ये बोर जो करते हैं उनको बोर को ढकने का, पूरी तरह से ढकने का इंतजाम करना चाहिए। और अन्यथा यदि ये इस प्रकार की कोई घटना जिसके द्वारा बोर कराया गया है और किया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उनको जेल और सजा इतनी अधिक होना चाहिए कि वो अगली बार इस प्रकार की कोई गलती न कर सके। तो इस घटना को आखिरी सबक मानते हुए और केंद्र सरकार को इस तरफ कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और उसी प्रकार राज्यों की सरकारों को भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जिला प्रशासन को इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए कि इस प्रकार के बोर यदि होंगे और वो खुले छूट जाएंगे तो उनके मालिकों को जिन्होंने बोर कराया है और उस कंपनी को जिसने बोर किया है, उनके दोनों के ऊपर FIR होकर के और उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तभी ऐसी घटनाएं
रुकेगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, जैसा कि प्रशासन कई बार उन्होंने ऐसे आदेश भी निकाले हैं, सख्त रवैया अपना रही है कि बोर को खुला ना छोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो खुला छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आम जनता की, परिजनों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि अभी ये जो मामला आया है, ये घर में ही बोर खुदा हुआ था लेकिन फिर भी खुला छोड़ दिया गया। क्या परिजनों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसे ढक कर रखें, उस पर ध्यान दें अगर इस तरह की कोई गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं तो, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? बिल्कुल, ये वाला जो ये घटना है ये इसमें तो निश्चित रूप से घर में ही खुदा था वो, और घर वालों की ही पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि अच्छा, बच्चा भी छोटा नहीं था, वो कैसे उसमें गिरा ये आश्चर्य का विषय है। उसको समझाइश देना थी, उसके आसपास कुछ ऐसे कुछ लगाना था जो वहां जा करके वो बोर तक कोई न पहुंच सके। अब ये घर वालों की भी जिम्मेदारी है और इसका परिणाम शासन प्रशासन को भी उठाना पड़ा, और कितनी इसमें एनर्जी वेस्ट हुई, कितना आपका जो है वो धनराशि खर्च हुई, तब जाकर के वो उसको, बच्चे को निकालने में सफल हो सके। तो ये सारी बातें जो है, ये जो बोर करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगना चाहिए कि आपके द्वारा जो बोर किया जा रहा है इसके सुरक्षा का, इसमें कोई गिरे नहीं, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उनसे लिखित में इस प्रकार से लेना चाहिए और उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, तभी जाकर के ऐसी घटनाएं ये रोक पाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से 105 घंटे की मशक्कत के बाद, 105 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद राहुल को बचा लिया गया। राहुल सुरक्षित है, अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, ठीक उसी तरह जिसके साथ भगवान है, जिसका जीवन दान लिखा हुआ है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये कहावत आज साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि 105 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल ने उसे मौत पर जीत हासिल कर ही ली, मौत को मात दे दी।